गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और अब जो रीजनिंग का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था पिछला, ओड मैन आउट। अब जो नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके रिलेशन से रिलेटेड, जिसका नाम है रक्त संबंधित परीक्षण, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट। कि जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कोई एक संबंध दिया जाता है और बाकी अदर संबंध पूछेगा उसमें। तो उस संबंध को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर क्या करेंगे, जो भी संबंध दिया जाएगा उसमें खुद को डाल लो, यानी मन ही मन में ये सोच लो कि वो खुद का ही है। जैसे कहे किसी व्यक्ति के पिता, तो खुद के पिता को ही सोच लो। किसी व्यक्ति का ससुर, तो जिसकी शादी हो रखी है वो तो खुद का ससुर सोच लो। जिसकी शादी नहीं हो रखी है वो अपने पापा के ससुर को सोच लो। तो इस हिसाब से उसका रिलेशन माइंड में निकल जाएगा, या अपन डायग्राम के द्वारा भी उनका रिलेशंस निकाल पाएंगे। तो रिलेशंस के बारे में कुछ नाम अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो नाम भी आपको पता होना चाहिए, रिलेशन में किसको क्या कहते हैं, उनका मैं जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ। उन नामों को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद जो क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो रिलेशन मैंने लिखे हैं आपके सामने, देखो इधर कोई कथन दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में और संबंध आपको देखना है। तो संबंध देखो, जैसे मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, तो मेरे का मतलब खुद पे ले लो, खुद का पिता, पिता माइंड में चलना चाहिए सभी के दिमाग में, मेरे ही नहीं आपके भी दिमाग में चलना चाहिए कि अपने पिता। अब पिता का एकमात्र पुत्र, अब पिता के एक ही पुत्र है, मान लो किसी के दो भाई है तो वो भूल जाओ कि दो भाई है, एक ही है। तो बताओ पिता का पुत्र तो खुद ही हुई है ना अपन, और वो एक ही है तो भाई पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि एकमात्र पुत्र का मतलब तो मैं खुद ही हूँ। दूसरा भाई किसी के है तो भी भूल जाओ कि एक बार भाई है, भाई नहीं है, अपन खुद ही है अकेले। तो अपने पिता का जो एकमात्र पुत्र होगा वो स्वयं ही होगा। कौन होगा? अपना खुद ही तो हो गया, अपने पिता की पुत्री तो है। और एकमात्र नहीं देता, फिर केवल पुत्र देता, तो वो अपन खुद भी हो सकते थे, अपना भाई भी हो सकता है। तो वो चीज, तो एकमात्र पुत्र में क्या आएगा, अपन स्वयं आएंगे, अपन स्वयं ही आएंगे, खुद ही उसका स्वयं पुत्र ही आएगा। ऐसे ही दूसरा रिलेशन सोचना स्टार्ट कर दो कि माता का, तो मम्मी पे चले जाओ, इकलौता पुत्र। अब मम्मी का पुत्र वो भी इकलौता, यानी एकमात्र ही है, तो मम्मी का पुत्र बोल दो चाहे पिता का पुत्र बोल दो, बात तो एक ही हुआ ना। तो मम्मी का पुत्र भी तो अपन खुद ही हुए एकमात्र, तो उसमें भी अपन स्वयं ही लिए जाएंगे, उसमें भी अपन स्वयं ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, पिता या माता, क्योंकि पिता बोल दो चाहे माता बोल दो, दोनों के लिए रिलेशन एक ही है। पिता या माता की इकलौती पुत्री। अब पुत्री जब इकलौती की बात आ गई तो अपन खुद ही अपने आप को पुत्री समझ लो, क्योंकि पुत्र तो है ही नहीं, इकलौती पुत्री की बात कर रहा हूं मैं। या पुत्री का क्वेश्चन आए तो खुद को पुत्री समझ लो, या अपनी बहन पे आ जाओ। भाई इकलौती पुत्री की बात कर रहा है तो पुत्री एक ही है, भाई तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुत्री की बात आ जाए तो अपनी बहन पे दिमाग लगा लो कि माता पिता की जो इकलौती पुत्री होगी, तो अपने माता पिता की पुत्री कौन होगी? अपनी बहन ही तो होगी। तो अपन यदि लड़की है तब तो मैं स्वयं हो गया, और अपन लड़के हैं तब अपनी बहन होगी। समझ में आ रही है? और इकलौती की बात कर रहा है कि है ही एक ही, तो फिर स्वयं को ही लिया जाएगा, तो उसमें क्या हो गया, स्वयं ही हो जाएगा, या स्वयं पुत्री ली जाएगी। इसमें तो स्वयं पुत्र हो जाएगा, इसमें भी पुत्र हो गया, इसमें स्वयं होगा लेकिन कौन होगा? पुत्री। स्वयं कौन होगी? पुत्री ही होगी। और नेक्स्ट आ दो, प्रीति के पति के सास ससुर की एकमात्र पुत्री। अब जैसे सास ससुर तो किसके होते हैं? जिसकी शादी हो, मान लो आपकी शादी नहीं हुई है, हो रखी है, वो तो प्रीति अपनी किसको? अपनी वाइफ को समझ ले। अब जिसकी शादी नहीं हो रखी है वो अपने मम्मी के नाम को सोच लो, क्योंकि मम्मी पिता का तो शादी हो रखी है पहले से। तो जिसकी, जैसे प्रीति मान लो अपनी मम्मी का नाम है, और उसका पति कौन हुआ? मम्मी का पति कौन हुआ? अपने पापा हुए। और पापा के सास ससुर कौन हुए? पापा के सास ससुर आपके नाना नानी, यानी प्रीति कौन है? अपनी मम्मी।
तो मम्मी के तो माता पिता ही हो गए ना। तो जो पति है वो अपने पिताजी हो गए, और पिताजी के सास ससुर अपने नाना जी हो गए, और नाना जी की पुत्री कौन हुई? एकमात्र पुत्री। तो नाना जी की पुत्री तो अपनी माँ ही तो हुई। कौन हुई? अपनी माँ। तो प्रीति के पति के सास ससुर की एकमात्र पुत्री कौन है? प्रीति खुद ही है, मैंने अपनी मम्मी है, तो प्रीति ली जाएगी। इसमें कौन लिया जाएगा? प्रीति ही होगी, क्योंकि प्रीति का पति है, पति के जो सास ससुर है वो प्रीति के माता पिता है, और वो एकमात्र पुत्री होने का मतलब और कोई मौसी नहीं है आपके, पुत्री वो अकेली है, अकेली पुत्री है, तो वो प्रीति खुद ही हो गई। नेक्स्ट आ लो, पिता का पिता। तो पिता का पिता सोचो, अपने पिता पे चले गए। अब पिताजी के पिता को क्या कहोगे? दादाजी कहोगे, नहीं कहोगे? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने ये तो। और पिता की माता, अब पिताजी पे चले जाओ, उनकी माता जी पे जाओगे तो उनको क्या कहेंगे? दादी जी कहेंगे, बिल्कुल। उसके बाद अपन देखो माता का पिता। अब मम्मी पे चले जाओ, मम्मी का पिता, तो मम्मी के पिताजी को क्या कहोगे आप? नाना जी कहोगे, बिल्कुल। तो नाना जी हो गए आपके। और फिर कहेंगे माता की माता, माता यानी अपनी मम्मी की मम्मी को क्या कहोगे? तो मम्मी की, और मम्मी पे जाओगे तो नानी जी पे चले गए, यानी नानी जी कहेंगे। मम्मी की मम्मी को क्या कहोगे आप? नानी जी। और पिता का भाई, आपका पिता है, पिता के भाई, तो भाई को क्या कहेंगे? छोटा है तो चाचा जी कहोगे या काका जी कहोगे, बड़ा है तो ताऊ जी कहोगे। तो या तो आप चाचा कह सकते हो, या काका भी बोलते हैं, या बड़ा है तो ताऊ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? और नेक्स्ट है माता का भाई। तो माता यानी मम्मी के भाई को क्या कहोगे? मामा ही कहोगे, बिल्कुल, मामा जी कहोगे। तो ऐसे इन रिलेशंस को अपन अच्छे से याद करेंगे, या अपने खुद के रिलेशन पे ढालकर उसका नाम पता करेंगे। आगे के रिलेशंस की बात करते हैं बेटा। 11 नंबर जो रिलेशन मैंने लिखा है, पिता की बहन। तो चले जाओ, देखो पहले तो पिता के ऊपर पापा दिमाग में चल रहे हैं, फिर उसकी बहन। तो बहन कौन? पापा की बहन को आप क्या कहोगे? बिल्कुल बुआ जी कहोगे। बुआ या फुआ भी बोलते हैं, या फूफी भी बोलते हैं, तो बुआ जी या तो बुआ बोल सकते हो, या फुआ भी बोलते हैं, या फूफी भी बोलते हैं बेटा। तीनों का मतलब एक ही होता है, ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद देखो अगला, दादा या दादी। भाई दादा या दादी दोनों दिमाग में चल रहे हैं कि पुत्री। तो दादाजी की पुत्री या दादी जी की पुत्री कौन हुई? बिल्कुल आपके पापा की बहन ही तो हुई, और पापा की बहन को क्या कहोगे? बुआ जी कहोगे। तो सेम यही आ जाएगा, बुआ या फुआ या फूफी जो भी है ये सेम आ जाएगा। उसके बाद आ लो माँ की बहन। माँ यानी अपनी मम्मी की बात करें। अब मम्मी की बहन, तो जिसके मम्मी की बहन होगी वो तो क्या कहोगे? मौसी कहोगे। जिसके नहीं है वो तो उन्होंने तो नहीं कहा होगा कभी, लेकिन उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन में दे दिया तो है ही, मानना ही पड़ेगा, आपके है। तो माँ की जो बहन होगी, मम्मी की जो आपकी बहन कहलाती है, आपके मम्मी की बहन, वो क्या कहलाती है? आपकी तो मौसी होगी ना। उसके बाद देखो पिता की बहन का पति। तो पहले पिता दिमाग में चलना चाहिए, पिता की फिर बहन आ जानी चाहिए, यानी बहन बुआ जी हो गई, और उसका जो पति है वो आपका क्या लगेगा? यानी बुआ जी का पति क्या लगेगा साहब? फूफा जी लगेगा नहीं, या फूफा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फूफा। क्या बोलते हैं इसको? फूफा। नेक्स्ट आ जाओ, माँ की बहन का पति। माँ और माता जी पे दिमाग में आ गई, उसकी बहन। बहन का मतलब अभी पढ़ा था, माँ की बहन क्या है? मौसी। और मौसी का जो पति है वो क्या कहलाता है? मौसा जी। क्या कहलाते हैं? बिल्कुल मौसा जी। तो मौसा जी का हो गया आप। नेक्स्ट आ जाओ, पिता के भाई की पत्नी। पिताजी दिमाग में आ जाने चाहिए, उसका भाई। अब भाई पढ़ाता है या तो चाचा या ताऊ। उसकी पत्नी क्या कहलाती है? चाचा की पत्नी होगी तो चाची कहलाएगी, या काकी भी बोलते हैं अपन, काका या काकी।
और ताऊ है तो उसकी पत्नी ताई जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ताई। तो चाची हो सकती है या काकी भी बोल सकते हो या ताई जी भी बोल सकते हो। अगला है माता के भाई की पत्नी। माता यानी मम्मी पे चले जाओ दिमाग, मम्मी पे, उसका भाई, मम्मी का भाई कौन हो गया? मामा जी हो गया आपके। और उसकी पत्नी क्या कहलाएगी? मामी जी। तो आपकी क्या लगी? वो मामी लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट आ जाओ दादा या दादी। दिमाग में आ गए होंगे दादा दादी। उसका इकलौता पुत्र, तो दादा दादी के एक ही पुत्र हो तो आपका दादा है, तो उसका पुत्र तो आपका पिताजी तो हुआ। अब पिताजी अकेले हैं तो वो पिता ही होगा, काका या काकी नहीं कहलाएगा क्योंकि और पुत्र है ही नहीं। दादाजी के 2 पुत्र होंगे तब तो फिर भी काका या ताऊ हो सकते हैं, लेकिन अकेला ही है तो वो पिताजी ही होंगे। नाना या नानी। नाना या नानी दिमाग में चल गए कि इकलौती पुत्री। अब उनकी पुत्री, तो नाना की पुत्री वो भी इकलौती हो तो नाना की पुत्री फिर आपकी मम्मी तो होगी, क्योंकि मौसी भी नहीं हो सकती, मौसी तो 2 बहनें होगी तब होगी। तो जो नाना जी की पुत्री होगी वो आपकी मम्मी कहलाएगी, माई कहलाएगी आपकी। क्या कहलाएगी? मम्मी या माँ, एक ही बात है। उसके बाद मैं बात करूं नाना या नानी, दोबारा नाना या नानी पे चले जाओ, का इकलौता पुत्र। अब नाना नानी का जो पुत्र होता है वो कौन होगा? आपका मामा ही तो होगा, क्योंकि पुत्री होगी वो आपकी मम्मी थी और पुत्र है वो आपका क्या कहलाएगा? मामा जी कहलाएगा। तो ये रिलेशंस भी आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट रिलेशंस पे चलते हैं बेटा, वो है दादा या दादी की इकलौती पुत्र वधू। दादा दादी दिमाग में चल गए, उसकी इकलौती पुत्र वधू। पुत्र वधू का मतलब होता है भाई दादा दादी का पुत्र कौन हुआ? आपका पिता हो गया, और उसकी वधू का मतलब आगे के रिलेशंस को देखते हैं बेटा। देखो तो सबसे पहला रिलेशन आपके सामने है कि दादा दादी की इकलौती पुत्र वधू। दादा दादी नाम आते हैं दिमाग में, दादा दादी की फोटो आ जानी चाहिए। उनकी इकलौती पुत्र वधू। पुत्र वधू किसको बोलते हैं? यानी पुत्र की जो वधू होती है, पत्नी होती है, उसको बोलते हैं। तो आपने दादा दादी का इकलौती पुत्र वधू, यानी आपके दादा दादी का पुत्र तो कौन हुआ? आपका पिता, क्योंकि इकलौता है तो एक ही होगा। और वधू उनकी क्या होगी? आपकी माता जी हो गई, पत्नी। तो आपकी क्या कहलाएगी? माता जी कहलाएगी, माँ कहलाएगी। नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, नाना नानी की पुत्र वधू या बहू। तो अब नाना नानी दिमाग में चलने चाहिए। उनकी पुत्र वधू यानी उनकी वही आ गई कि उनके बहू कौन है? तो आपके मामा जी की पत्नी। तो नाना नानी की पुत्र वधू जो मामा जी की पत्नी है वो क्या कहलाएगी? मामी जी कहलाएगी कि नहीं आपकी? बिल्कुल। अगले वाला देखो बेटा, दादा दादी का दामाद। दादा दादी कौन? दिमाग में चल गया, उनका दामाद। दामाद यानी किसको कहते हैं अपन? कि दादा दादी की जो पुत्री होगी उसका पति होता है वो दामाद कहलाता है। तो दादा दादी की पुत्री तो क्या कहलाती है आपकी? बुआ जी। और उनका दामाद क्या कहलाएगा? फूफा जी। तो आपका क्या हो गया? फूफा हो गया, नहीं हो गया बेटा? आगे देखो, पिता का ससुर। पिताजी दिमाग में आ गए, उनके ससुर। ससुर कौन किसको कहेंगे? आपकी माता जी के पिताजी को। तो पिताजी के जो ससुर होंगे वो आपके क्या लगेंगे बेटा? बिल्कुल नाना जी लगेंगे, नहीं लगेंगे? नेक्स्ट देखो, माता का ससुर। माता जी का ससुर यानी अपने मम्मी का ससुर। तो मम्मी जी के ससुर को क्या कहेंगे? मम्मी का ससुर कौन हुआ? आपके दादाजी तो हुए, बिल्कुल दादा। उसके बाद पिता की सास। पिताजी, अपने पिताजी दिमाग में आ गए। और पिताजी की सास यानी किसको कहेंगे? आपकी माताजी की माताजी को कहेंगे सास। तो पिताजी की सास आपकी क्या लगेगी? नानी जी लगेगी क्या? बिल्कुल नानी जी लगेगी। उसके बाद माताजी की सास यानी अपने मम्मी की सास। तो मम्मी की सास कौन होती है? आपके पिताजी की मम्मी को तो कहेगी सास। तो आपकी माताजी की सास आपकी क्या लगी?
दादी जी लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ, फूफा के सास या ससुर का इकलौता पुत्र। फूफा, फूफा किसको कहते हैं? आपके बुआ जी के पति हो गए फूफा जी। फूफा जी के सास या ससुर, तो फूफा जी के ससुर या सास कौन हुए? आपके दादाजी। दादी और दादा को तो सास कहेंगे। और दादा और दादी, उसका इकलौता पुत्र कौन हो गया? अब दादा दादी का पुत्र कौन हुआ आपका? तो पिताजी हो गया। फूफा जी के सास ससुर आपके दादाजी हो गए, और दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ? इकलौता पुत्र तो आपका पिताजी होगा, आपका तो पिता ही होगा बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं, मामी के सास ससुर की इकलौती पुत्री। मामी, मामी किसको कहेंगे? मामा जी की पत्नी होती है वो मामी होती है। अब मामी के सास ससुर कौन हो गए? आपके तो नाना नानी हो गए ना। और नाना नानी की तो इकलौती पुत्री होगी, वो क्या कहेंगे? पुत्री। नाना नानी की पुत्री कौन है? मम्मी है तुम्हारी, क्योंकि मम्मी इकलौती है, तो मम्मी माँ हो गई। 2-4 होती तो फिर क्या होते हैं, इकलौती नहीं देता तो फिर मौसी भी हो सकती थी। पुरुष के पिता माता की पुत्री। अब पुरुष, पुरुष खुद को ही मान लो, कोई भी पुरुष है, उसका पिता या माता, तो खुद को मैंने मान लिया। अब मेरे पिता या माता दिमाग में आ जानी चाहिए, तो आपके पिता या माता की पुत्री क्या कहलाएगी? आपके पिता या माता की पुत्री क्या होगी? आपकी बहन कहलाएगी क्या? बिल्कुल। तो ये रिलेशंस आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो आगे अपन बेटा, आगे अगले वीडियो में आगे बाकी रिलेशंस पढ़ेंगे। तब तक आप इन सारे रिलेशंस का रिवीजन करें, किसी को पता नहीं है तो उनको तैयार करें और अच्छे से तैयारी करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ओके, थैंक यू।